जी। इसमें हम ये बात कर रहे थे कि apart from string lists and regular expressions, you can also pass a function. This is helpful in complicated cases where other approaches wouldn't work. अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो पेज हमने डाउनलोड किया है, अब वो हमारे सामने विजिबल तो होता नहीं है, ठीक है। हमने उसको लॉजिक से ही उसमें से डाटा पिक करना होता है। तो वो लॉजिक बाज़ औक़ात ये होता है कि जो उसके गिवन ब्यूटीफुल सूट के जो गिवन मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, उनसे बाज़ औक़ात हम नहीं उठा सकते। यानी फाइंड है, फाइंड ऑल है, या कोई दूसरा है, या सिलेक्ट है, या जो भी उसके पास के फंक्शंस हैं जहाँ से हम डेटा कुछ लेके डेटा रिट्रीव करते हैं। तो वो उसके लिए कहता है कि फिर उसका मुतबादल ये है कि आप अपना फंक्शन राइट करें। ये अच्छा। एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है, ये एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि आप अपना एक लॉजिक वहाँ पे लिख के उसके ज़रिए ये डेटा जो है ना वो उठा लें। अब यहाँ पे कैसे डेटा उठा रहे हैं? ये जो उसने एग्जांपल दी है, हैज़ क्लास ए बट नॉट क्लास बी, आगे टैग है। तो टैग उसने एक पैरामीटर पास किया है, तो वो कहता है कि ये जो हमारा CLS एक लिस्ट बनेगी, टैग डॉट गेट क्लास। अब टैग डॉट गेट जो टैग हमारे पास आया है, जो एक डेटा का हमारे पास एक बंडल आया है, उसका गेट मेथड एक काम करता है। उसमें उसने क्या किया, ये नहीं, ये तो काम नहीं करेगी, ये तो एग्जांपल है ना, छोटा कोड है। तो उसने क्लास के नाम से सारे के सारे टैग्स जो है ना वो उठा लिए। अच्छा। अब यानी जिस जिस टैग में क्लास यूज हुआ था वो उसने उठा लिया। ये वो इररिस्पेक्टिव है कि वो क्लास कहाँ पे यूज हो रहे हैं, हम्म। ठीक है। अगर वो टैग किसी खास टैग के लिए है, ये जो टैग पैरामीटर के तौर पे है ना, अगर ये किसी खास टैग के लिए या टेबल का टैग है या डिव का टैग है या कुछ और टैग है, तो फिर वो उस पर्टिकुलर टैग के लिए उठाएगा। वो पहले ही जो कि ऑलरेडी उसमें आया हुआ है, उससे डिवीजन की हुई है। अगर वो नहीं की, तो ये जितनी भी क्लासेस होंगी उस डेटा में जो टैग की सूरत में हमारे पास आया है, तो उसमें से ये क्लास के हिसाब से लेके उसका एक लिस्ट बना देगा। ये सेकंड लाइन की ये काम है। अब ये जो रिटर्न उसने कराया है ना, ये रिटर्न बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, ये उस CLS में अगर क्लास है तो वो लेगा, और जो क्लास बी है वो नहीं लेगा उसमें से। यानी ये आपकी फॉर लूप लगाएंगे एग्जाम्पल, हम्म। और उसमें से जो क्लास ए है वो लेंगे, और जो दूसरी कोई क्लास होगी वो आप इग्नोर कर देंगे। अब बात समझ आएगी? इसमें मैं समझ गया हूँ। इसमें जो लिस्ट होगी, यहाँ पे जो लिस्ट आएगी, ये ये CLS ये में लिस्ट फार आएगी। ये फार लूप तो नहीं लगाई। ये तो सिर्फ उसने एक नहीं, ये फॉर लूप ही है असल में, आप इसको समझे ना। ये पाइथन में ये प्रॉब्लम है ना कि ये बाज़ दफा लूप्स को एक लाइन में लिख के पूरा कर लेते हैं ना। नहीं, वो फार तो फिर भी लगाते हैं ना, फार। फॉर वो लगाने के लिए उसके सर्टेन अदर रीजन होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखे ना एंड है लगाया उसने। उसने कहा कि क्लास ए इन CLS एंड नॉट क्लास बी इन CLS। अब यहाँ पे असल में ये सूडो कोड है, वो आपको समझा ये रहा है कि आपने यहाँ पे ये करना है कि अपना क्लास ए लेनी है जो CLS में हो, और क्लास बी नहीं लेनी जो उसमें ना हो। सही। तो जो उसका रिजल्ट है वो आपका असल में, तो इसका रिजल्ट तो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये प्रोड्यूस होगा आपके उसमें हम्म। ट्रू फॉल्स में। ये ट्रू फॉल्स में आता है, या जब यानी एंड का जब उसने लगा दिया है, ठीक है ना, हम्म। तो फिर ये ट्रू फॉल्स में आएगा। ठीक है, लेकिन ये देखें तो हाँ साहब, जी, ये जो टैग इसने पास किया यहाँ पे, इसने जब ये कॉल किया फंक्शन, यहाँ टैग तो नहीं पास किया। हाँ नहीं, ये इसका एक गलत तरीका है। मैं बता रहा हूँ ना कि ये सूडो कोड है, आप ट्राई टू अच्छा, ये अंडरस्टैंड द सुडो कोड पॉइंट। है। यहाँ पे ऐसे उसको लिखना चाहिए था, यहाँ पे टैग नेम मिसाल है, हाँ, इसके वो करना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यही तो असल बात है जो मैं आपको बता रहा हम्म। हूँ कि यहाँ पे अच्छा। उसने इसको हम्म। टैग प्रोवाइड किया। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन ये है कि आपने अभी बताया कि भाई इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, और इस जिसकी वजह से ये सोल्यूशन आया, वो प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आई अभी। अब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वेरी आ जाती है, मसलन वो कहता है कि यार एक काम कीजिए,
कि आपके पास टेबल की टैग में टेबल का जो टैग है उसमें ना क्लास का एक टैग है, उसमें तीन तीन क्लासें हैं, उस दिन हमने देखी थी ना। जी 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 जी। ठीक है। अब वो कहता है कि ऐसे 9 टेबल हैं, लेकिन आप मुझे वो टेबल दीजिए जिसमें क्लास नंबर 3 भी हो लेकिन क्लास नंबर 1 ना हो, अच्छा, सही 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 या 2 और 3 हो लेकिन 1 ना हो। ठीक है ना। सही 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 सही। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, अगर आप उसको क्लास 2 और 3 से तलाश करेंगे सिर्फ, तो वो हम्म। क्लास नंबर 1 वाली भी आपको ला के देगा, क्योंकि क्लास नंबर 2 और 3 उसमें है। सही 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 ठीक है। सही सही। अब अगर आप उसमें क्या करेंगे कि क्लास तरतीब से लिख देंगे, तो वो कोई भी नहीं लाएगा, सिर्फ वो वाला कोई टेबल लाएगा जिसमें 2 और 3 वैसे ही तरतीब से लिखी हुई हैं। सही 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 तो सही। इस काम को, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड काम के लिए वो कहता है कि अपना फंक्शन बना के उसको पास करें, तो वो आपके फंक्शन को एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट दे देंगे। सही सही सही। तो ये मतलब ये जो जहाँ ये चीज़ लिखी है, ये इसी बारे में, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये इसी बारे में नहीं, है। ये पैराग्राफ, हाँ जी, ये पैराग्राफ वगैरह तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में है ना, कि मकसद आप इसको मकसद ये है कि मोस्टली। यहाँ पे हमें बताया गया ना कि प्रॉब्लम क्या है और उसको हम फिर कैसे हैंडल कर नहीं नहीं सकते नहीं नहीं, आप हैं। दो चीजों को मिला रहे हैं। अच्छा। वो रेगुलर एक्सप्रेशन का अपना एक वे है। ठीक है। और नीचे जो है ना, वो उसने अलग से इसके लिए बताया, देखिए पढ़े उसको, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स एंड रेगुलर एक्सप्रेशन, अच्छा अच्छा यू कैन आल्सो पास अ फंक्शन। अच्छा अच्छा। भाई आप जब फाइंड में रन करते हैं तो आप वहां पे स्ट्रिंग दे सकते हैं, कोई लिस्ट दे सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन दे सकते हैं। अगर हम्म। वो तीनों चीज काम ना करें तो आप एक फंक्शन बना के भी पास कर सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया। ठीक 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 ठीक। तो ये हो गया, चलो ये बात समझ आ गई मुझे अब, ठीक है। नोट दैट यू कैन आल्सो पास लिस्ट, रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड फंक्शंस टू द ATTRS dictionary values, string and keyword argument to find and find all. Find and find all में हम जो है ये भी डाल सकते हैं, लिस्ट भी डाल सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन भी डाल सकते Also हैं। pass regular expressions and functions to the attributes, dictionary values, string and keywords। तो ठीक है ना, वो कह रहे तो डेफिनेटली बात होगी, लेकिन वो ATTRS जो है उसका उसमें डाल सकते हैं ना। ATTRS जो फाइंड और फाइंड डाल के ATTRS यही है ना, यहाँ पे फाइंड है ना, ये फाइंड। इसमें मिसाल है आप यहाँ पे राह डॉट कंपाइल आपने राह भेज दिया, ठीक है। री और डॉट कंपाइल आपने भेज दिया है, तो हम्म, ये भाई मेरे वो उसको एज ए फंक्शन वो ले रहा है, लेकिन आप समझे नहीं है, ये ऊपर वो कह रहा है कि ये अपना क्या वो फिक्रा उसने इस्तेमाल किया था, ये 80 RS में देना है ना ये, वहां पे ये उसके नाम से भी एक ये ATTRS के नाम से भी वहां पे एक वैल्यू पास होती है, अपना कीवर्ड है ये वहां का। ये गेट का कीवर्ड है। जेट का नहीं, फाइंड का कीवर्ड। फाइंड का कीवर्ड है ये, इसको हम फिर नेट पे देखें कहीं, ये जो ATTRS है उसके, हाँ जी, हाँ जी। देखूं मैं ज़रा सर्च करूं, क्योंकि ये तो मैंने कभी नहीं देखा, आज ही पढ़ा है ATTRS। ATTRS डिक्शनरी वैल्यूज, ATTRS की डिक्शनरी वैल्यूज भी आप पास कर सकते हैं उसको। ये ATTRS का एक कीवर्ड था वहां पे जो मुझे याद है। इन प्लस लिख के ब्यूटीफुल सूप लिखे, हाँ ठीक है, इन ब्यूटीफुल सूप। हाँ, ये डिक्शनरी जैसे डिक्शनरी भेजा है ना, ठीक है से फाइंड फाइंड ऑल, फाइंड, ये रहा फाइंड, ये ATTRS है यहाँ पे,
फाइंड नेम ATTRS रिकर्सिव स्ट्रिंग कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो ये तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सर। हाँ जी, फाइंड में नेम दे सकते हैं, TTRS है, रिकर्सिव स्ट्रिंग और कीवर्ड तीनों, ये सारी चीजें दे सकते हैं, और इसके ऊपर ये कह रहा हो कि फंक्शन भी पास कर सकते हैं। सर ये तो बिल्कुल चकरा दिया मुझे। एक मिनट। फाइंड ऑल the find all method scans the entire document looking for results, but sometimes you only want to find one result. If you know a document only has one body tag, it's a waste of time to scan the entire document looking for more, rather than passing in limit is equal to 1 every time you call find underscore all. You can use find method. These two lines of code are nearly equivalent. Find all limit 1 और फाइंड, ये तो पहली वैल्यू जो है वो ढूंढ देता है ना, फाइंड और तो वो फाइंड। वही काम लगा के करते हैं। हम्म। लेकिन अभी यहाँ इसमें ATTR है, इसको इसने डिफाइन यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किया। ATTRS क्या है? ATTRS पे क्लिक करें, वहां पे वो बन रहा है, ATTRS पे क्लिक करें। ATTRS कहाँ है? सर्चिंग बाय CSS करें तो सही नहीं। सर्च बाय CSS क्लास, यही है ना? इसको CSS क्लास पे आके इट इज़ वेरी यूजफुल टू सर्च अ टैग that has a certain CSS class, but the name of the CSS attribute class is a reserved word for a Python. Using class as a keyword argument will give you a syntax error. As of Beautiful Soup 4.1.2, you can search CSS class using the keyword and class underscore. ये तो खैर हमने उस दिन पढ़ा था। तो फाइंड, अच्छा ये एट्रीब्यूट्स होगा। ये इसी को एट्रीब्यूट कहते हैं, ATTRS को। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आप या तो एट्रीब्यूट पास करेंगे। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट यही होते हैं ना, कॉलम का नाम और उसकी वैल्यूज होती है, अच्छा, जैसे इसको। आईडी हो गई, क्लास हो गया, पाथ हो गया। ठीक है, समझ गया मैं। ये क्लास वर्ड ये, है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट हो गया। ये आपका ये हो गया आपका ये हो गया आपका नेम हो गया, टैग नेम। और उस टैग नेम के अंदर एट्रीब्यूट्स हो गए, उसके क्लास हो गई या जो कुछ हो गया। और रिकर्सिव क्या हो गया? रिकर्सिव जो है, रिकर्सिव क्या है? रिकर्सिव इफ यू कॉल माई टैग डॉट फाइंड ऑल और बिट सब ये होता है कि वो अंदर से जो वैल्यू उठाना शुरू करता है। विल एग्जामिन, ठीक, ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ माई टैग, डिसेंडेंट्स को, ठीक है, its children's children, and so on. If you only want Beautiful Soup to consider direct children, you can pass recursive is equal to false. So see the difference. हाँ, फिर ये हम्म, सिंपल ये है कि वो डीप नहीं जाता, फिर सही है वो चीज़। इमीडिएट इमीडिएट चाइल्ड को उठाता है, और उसके नीचे चाइल्ड को नहीं उठाता। सही। रिकर्सिव हो गया। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, द विद तो स्ट्रिंग जैसे यू हम कैन सर्च फॉर स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ टैग्स। यहाँ पे आप स्ट्रिंग वैल्यू सर्च कर सकते हैं, एज विद नेम and the keyword arguments. As with name and the keyword arguments, you can pass in the string regular expression. अच्छा, ये regular expression जो है वो string में आएगा, string के उसमें आएगा। a list, a function। अच्छा, ये function भी यहाँ से पास करेंगे इसी, देखिए नहीं string। नहीं, ये अलग अलग बात है। यू कैन पास इन a string, a regular expression, a list, a function, or the other value। ओह, ये कीवर्ड जरा समझ। आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। जी जी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में जो है आप ये सारी चीज़ें पास कर सकते हैं। जी जी, देखें तो सही में, नीचे मिसाल देते हैं उसकी। Soup dot find all string is equal to LC, string find all string is equal to list, so find dot all string is raw dot compile, zabardast. Define is the only string with the tag s, return s is equal to s dot parent string. Find all string is equal to is the only, अच्छा, ये कमाल फंक्शन है, पास कर रहे हैं। कमाल है सर, कमाल होगी। ये जो है, ये अभी उसने जो यूज किया ना, ये वही यही चीज यूज की है इधर। ये नीचे वाला फंक्शन है, ये याद रखें। ये फंक्शन ही यूज किया ना, ये वाला इसने यहाँ पे। ये
नहीं नहीं, उधर वो उसमें जाए जो हमने सर्च किया है सर उसमें ये देखें। उसी की एग्जांपल है ना ये। मुझे पता है, यहाँ पे ये देखें, इज द ओनली स्ट्रिंग विद इन अ टैग, जो नीचे वाली लाइन है ये, जी 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 इस लाइन में भी उसने आर्गुमेंट पास नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो इसको आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इनसाइड फाइंड ऑल देता है, यानी फाइंड ऑल के यानी अंदर यहाँ पे एस एस आर्ग्यूमेंट, अब एस तो कोई टैग नहीं होता सर। नहीं, वो तो मैं तो समझ रहा हूँ बात को। हाँ ये देखें जरा, बात समझे, यहाँ पे आप तो नहीं समझे, ये उसने बनाया है। इस डेफिनेशन क्या की है, डिफाइन, ये फंक्शन डिफाइन किया है ना, जी जी उसको पैरामीटर एस के नाम से डिफाइन किया है, आपने बदल जी दिया, हाँ यहाँ पे रुकता है। अब ये इसको एक उसने पास किया पैरामीटर यहाँ पे, लेकिन नीचे जब उसने इसको यूज किया है फंक्शन को, तो उसने वहां पे पैरामीटर पास नहीं किया कोई भी। जी जी, यही तो मैं हैरान हूँ, उसमें भी नहीं किया, इधर भी नहीं किया। ये जो है ना, ये जनरल जो लैंग्वेजेस का रूल है उसके खिलाफ है ये बात। क्योंकि अगर अच्छा। पहली बात तो ये कि अगर पैरामीटर ना भी होता तो टैग के आगे दो ये ब्रैकेट्स होनी चाहिए थी, स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर कोई पैरामीटर ना भी हो तो फंक्शन जाहिर करने के लिए, और अगर पैरामीटर हो तो पैरामीटर तो पास करने पड़ते जितने हो वो, ठीक है। हम्म। लेकिन यहाँ उसने सिरे से मुद्दा ही गायब कर दिया। और मुद्दा गायब करने का मतलब ये है कि फाइंड ऑल स्ट्रिंग जो है, ये जिस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एज एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में से वो सब चीजें फाइंड करेगा। यानी वो दिस दिस डॉट दिस उसके लिए यूज करते हैं ना वर्ड, कि जो सेल्फ एक बॉडी होती है, कोई ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और वो इंटरनली उसको पास कर रहा है। यानी जनरली जो रूल होना चाहिए था इसके मुताबिक ये था कि टैग के अंदर एक छोटी ब्रैकेट लगाता यहाँ और पे उसके कोई अंदर डालता, यहाँ पे एक टैग ए डालता हाँ या हाँ, उस एच ना रेफ डालने का डालता है। मतलब ये है, हम्म। जी जी, उस ना डालने का मतलब ये है कि ये फाइंड अंडरस्कोर ऑल का जो फंक्शन है ब्यूटीफुल सोप का, ये खुद से उसको वो वैल्यू पास करता है जिसके ऊपर हम ये रन कर रहे होते हैं। फाइंड ऑल किसी ऑब्जेक्ट पे रन कर रहे होते हैं ना। सर यहाँ पे भी ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ पे खुद से लगा दें, हम ए लगा दें, ए टैग लगा दें। ए लगा देंगे तो नीचे कोड में भी आपको ए लिखना पड़ेगा ना, जहाँ सर एस लिखा है। ये वैसे मतलब बाय रूल तो जो है, जो जब जो आप एक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं, वो यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ से जाना चाहिए ना, वो हाँ नहीं गया ना। हाँ जी हाँ जी। तो इसका मतलब ये कि फाइंड ऑल है, उसको इंटरनली पास करता है। जब ये वो फंक्शन को रीड करता है ना, देखता है कि उसको एक पैरामीटर चाहिए, तो ये उसको वो पैरामीटर पास करता है, और नीचे वाले कोड में रिटर्न जहाँ पे एस आया है, एस इज इक्वल टू एस डॉट पेरेंट डॉट स्ट्रिंग, तो ये उसका जो भी मतलब कोड यहाँ पे लिखा होगा उस सारे कोड को रिटर्न करता है। तो फिर अब इन ओरिजिनल जब अब इसकी एग्जीक्यूट करता है। इसको ना एक थोड़ा सा आगे कॉन्क्रीट एक एग्जांपल इसकी आगे शायद कोई आएगी ना, उसको पकड़ लेते हैं हम। ठीक है। ये जो है। लेकिन ये तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसके अंदर तो फिर ठीक बात है लिखी है। हम्म, अब आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, यही ठीक है। हाँ हाँ, ये ठीक है, ये गलती नहीं है। मैं वो आपको समझा रहा हूँ कि ये काम कैसे कर रहा होगा फिर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें उस पर जाते हैं। ये अब जो है, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा कर लेते हैं, शायद आगे इसकी कॉन्क्रीट एग्जांपल ही आएगी। यहाँ से देख लेंगे। फंक्शन तो कोई नहीं इसने बनाया आगे जो है। चलो यार, ब्यूटीफुल ख़त्म हो जाए ना ब्यूटीफुल सूप, फिर आगे कोई और नया टॉपिक शुरू है इस पे। आप उसको लेंथी बहुत टाइप का ना मसला क्या आता है, हम्म कुछ चीज़ों को ना वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए उसे छोड़ देना चाहिए। हम्म। उसका रीज़न ये होता है कि वो होती हैं, वो बात जब कर रहा होता है वो असल में एडवांस यूज़र के लिए बात होती है। तो एडवांस यूज़र बने बगैर आप समझ नहीं सकते बात को ना। तो सही। इसलिए ये है कि बेसिक्स हैं उस पर काम करते जाएं, फिर आपको समझ आती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता।
कि वो दूसरी चीज किसके बारे में बात कर रहा है, वो क्या क्या प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हमने सिंपली उसका वो कर दिया। अच्छा, यहाँ पे नोट दैट यू कैन, ये हो गया आपका, आप क्या क्या रेगुलर एक्सप्रेशन फंक्शन और फंक्शंस टू टीआरएस डिक्शनरी वैल्यूज स्ट्रिंग एंड कीवर्ड आर्गुमेंट्स टू फाइंड एंड फाइंड आउट। ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स का एग्जांपल हमें इसमें नहीं दिखाई, यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट्स की नहीं दिखाई, बाकी सारी दिखा दी हैं, देखे ना, क्वार्क्स क्वार्क्स नहीं दिखाए, नहीं कौन सा लिखा है? कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ओ भाई कीवर्ड आर्गुमेंट्स ही दिए होते, क्या कर रहे हो आप? कौन सा यहाँ? कीवर्ड आर्गुमेंट्स ही है ना ये जहाँ पे लिखा है। नहीं सॉरी एक मिनट, कीवर्ड आर्गुमेंट्स असल में तो ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू एलजी, ये है तो कीवर्ड आर्गुमेंट ही है ना ये। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन उसको लिस्ट कह रहा है ना ये। अल्लाह के नेक बंदे, तो आगे नीचे लिस्ट भी तो दी ना, आगे स्ट्रिंग के आगे लिस्ट भी तो दी है। एज विद नेम एंड कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अच्छा एक मिनट, अच्छा अच्छा, ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट है ना, क्या वो कहाँ गया? अरे यार, फाइंड स्ट्रिंग, ये है कीवर्ड आर्गुमेंट। जी जी। The argument that is not recognized will be turned into a filter on one of our tags attributes. If you pass in a value of an argument called id, if you pass a value for an argument called id, beautiful soup will filter against each tag's id attribute. Find हाँ all। देखिए, जब हम कोई किसी पेज में लिखते हैं फॉर्म, और फॉर्म में हम कुछ बनाते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी ये, ठीक है ना, इनपुट बटन आईडी ये, ठीक है ना, या कुछ और भी इस तरह की चीज बनाते हैं जब हम लिखते हैं, तो हम उन टाइप्स को उन मतलब जो वो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम एक आईडी देते हैं, एक वैल्यू देते हैं, एक जी नेम देते हैं। उसके ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैसे खासे होते हैं। तो वो ये कहता है कि जब आप देते हैं वहां पे ये आईडी, तो वो आईडी के साथ ढूंढता है कि उसकी आईडी इज इक्वल टू लिंक टू होना चाहिए। हो सकता है लिंक टू किसी और चीज में भी हो, जी, ये तो जैसे, ये इसलिए वो, जैसे यहाँ पे लिंक टू है। हाँ जी, नहीं ये तो उसके अंदर है ना अपना आईडी, उसकी आईडी है। हाँ ये उसने जैसे मिसाल दिया आपको, जी जी ये देखा ना यहाँ पे आईडी है लिंक टू। हो सकता है कोई एक और कोई चीज लिखी हो जिसमें लिंक टू वैसे लिखा हुआ हो, ठीक है, तो जी वो टैग भी उठा के ले आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए कि जिस टैग में आईडी लिंक टू हो वो उठाना सिर्फ। जी 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 जी, पर्टिकुलरली वही। जी हाँ जी। और ये इसमें एच का ये किया हुआ है, जैसे रॉ डॉट कंपाइल, उसमें जहाँ पे कहीं भी एल सी आएगा, एल सी एच के अंदर वो वाला लिंक ले आएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। You can filter an attribute based on a string, a regular expression, a list, a function, or the value true. id is equal to true. id is equal to true, ये इसका मतलब क्या होगा? This code finds all tags where id attribute has a value, अच्छा, regardless of what value it is। अच्छा अच्छा, जहाँ पे एक वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी आईडी की, वो वाले उठाएगा, बाकी नहीं उठाएगा। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए उसने वैल्यू आईडी इज इक्वल टू ट्रू है,
और ये ट्रू का टी कैपिटल है और ये पाइथन कोड का ट्रू है। इसका मतलब ये है कि ये एज ए बुलियन वैल्यू पास हुआ है। जी जी जी। तो इसका मतलब ये होता है कि आईडी में अगर कोई वैल्यू दी है तो ये लेगा, अगर आईडी की कोई वैल्यू वहां पे नहीं है तो उस उन टैग्स को नहीं उठाएगा। यानी अगर वहां पे एम्प्टी दी हुई है, आईडी आईडी है लेकिन एम्प्टी है तो वो नहीं उठाएगा। ये ये अच्छा, बात उसने ऊपर नहीं की, मैं बता रहा हूँ आपको। ये बड़ी ज़बरदस्त, वैसे डॉक्यूमेंटेशन में तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें पर मतलब चलती हैं पता। और डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़नी चाहिए पहली चीज। हम्म, जैसा कि मल्टीपल फिल्टर पास कर रहा है, जहाँ पे अगर ये मल्टीपल कंडीशन होंगी तो वो देगा, अगर नहीं होंगी तो वो नहीं देगा, अगर एक होगी दूसरी नहीं होगी वो नहीं आएगा मेरे ख्याल में। जैसे यहाँ पे क्यों क्यों? मल्टीपल। जी। जी जी, ऐसे ही ऐसे ही। यार ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं लेकिन टाइम बड़ा लगता है। some attributes like the data uh, data size attribute you have means have names that can be used as the names of keyword arguments like data जी जी। syntax error keyword cannot be as an expression। अब ये डाटा के साथ कुछ भी लगा हुआ हो तो वो नहीं यूज़ कर सकते वो आप वर्ड डाटा। Some attributes like data static attributes in HTML5 have names that can be used as the names of keyword arguments। अच्छा ये तो चलो वो होगी सर, ये तो फिर आगे लंबा तो चलता ही जा उसको रहा है। उसको कीवर्ड का पार्ट समझता है ना, तो इसलिए नहीं करके देगा। सही है। You can use these attributes in searches by putting them into a dictionary and passing the dictionary into। अच्छा वो कहता आप कर सकते हैं लेकिन डिक्शनरी की सूरत में। हाँ, जब डिक्शनरी स्टूडेंट में देंगे तो उसको पता होगा ये कीवर्ड नहीं है, ये बल्कि इसकी अपनी एक की है इसकी, तो वो ट्रीटमेंट चेंज कर देगा। सही है। बड़े इसके सॉल्यूशन बड़े हैं और प्रॉब्लम्स भी बड़े हैं, सॉल्यूशन भी साथ मिल जाते हैं। यू कैंट यूज वो अ की। प्रॉब्लम इसलिए है कि जब शुरू में ये सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, तो फिर ये मार्केट में जब जाते हैं तो लोग वो उस पर रेस करते हैं आर्गूमेंट। ये जब आर्गूमेंट लॉजिकल है और प्रॉपर सही है तो वो फिर ये कोड लेके अपलोड कर देते हैं, तो बाकियों को दस्तयाब हो जाती है। सही। चलें और आगे एक चीज़ ये करके जी जी। you can use the keyword argument to search HTML name element because Beautiful Soup uses the name argument to contain the name of the tag itself। हम्म। Instead, you can give a value to name in attrs argument। अब यहाँ पे देखें, ये वो बात है जो मैंने आपको उसके दिन कही थी कि ATTRS की बजाय खुद एक कीवर्ड है। समझिए आप बात को। जो चीजें हम एज ए एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी जगह वो बाई बाई इटसेल्फ एट्रीब्यूट्स हैं। किसी फंक्शन में जो चीजें हम उसको दे रहे हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट्स दे रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वो किसी कॉलम का नाम है, उसकी वैल्यू है। ये एट्रीब्यूट्स तो वो चीज फॉर समथिंग इट इज देयर, बट लेकिन यहाँ पे ATTRS का कीवर्ड भी यूज होता है फाइंड ऑल के अंदर। मेरे ख्याल सर नेम का है कोई चक्कर। नहीं 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 सर, नेम का चक्कर नहीं है, पॉइंट यहाँ समझने की कोशिश करें। जी जी। वो ये कहता है कि नेम जो है ये कीवर्ड है, आप नेम को एज ए जनरल पैरामीटर के तौर पे पास नहीं कर सकते। हम्म। समझ आ गई? जी जी। जब वो नेम आता है तो उसको कुछ और मतलब लेता है, उसको पैरामीटर के तौर पे नहीं लेता। लेकिन अगर आपने पैरामीटर के तौर पे देना हो तो फिर आपको एक और कीवर्ड है फाइंड ऑल के अंदर जो ATTRS के नाम से है। उस ATTRS को आपने डिक्शनरी पास करनी है। ठीक है, उस डिक्शनरी की जो की है वो आपका वो जो ब्यूटीफुल सूप का कीवर्ड है नेम, वो वहां पे आप उसको ऐसे देंगे एज ए की ऑफ दैट डिक्शनरी, तो फिर सही। वो एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर उसको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे जो नेम है
ये एट्रीब्यूट है किस चीज का, ये कीवर्ड पाइथन का या ब्यूटीफुल सूप का बनाया हुआ कीवर्ड नहीं है ये। सही। जैसे हमारी HTML5 का उसने बताया कि डाटा के साथ उसका एक जो डाटा का एट्रीब्यूट है, ठीक है, जी 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 बिल्कुल, ये को चीज है। उसको भी हम मतलब डाटा उसको नहीं यूज कर सकते इस तरीके से, तो उसके लिए हमें ये स्पेशल लगाना पड़ेगा ये। हाँ तो वो एक ही चीज है ना, जहां भी कीवर्ड आएगा ATTRS यूज होगा, हाँ और हाँ वो हाँ हाँ, कीवर्ड एज ए डिक्शनरी की और उसकी वैल्यू आगे जाहिर आएगी। जबरदस्त। यानी ATTRS, अब ये बात समझ आ गई कि ATTRS का जो कीवर्ड है ये डिक्शनरी की वैल्यू लेता है, और उस डिक्शनरी की वैल्यू में जो कीज होंगे वो, अगर आपकी किसी वजह से कोई कीवर्ड है लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट उस तरफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट जो कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी सर्च के स्ट्रिंग से जो नेम सेम है, कीवर्ड है कोई इस लैंग्वेजेस का, तो फिर उसको ATTRS की डिक्शनरी में दें, वो फिर उसको सही से ट्रीट करेगा। वही, जबरदस्त। यार तो लॉजिक लिखे थे प्रोग्राम में ना, पहले अगर वो उसको एज ए पास कर रहा, तो वो समझता है कि ये जो जनरल रूल्स हैं उनमें से लेना है मुझे, उनमें से सर्च करना है। लेकिन हमारा ये मतलब होता है कि नहीं यार, ये तो मेरा एक नॉर्मल टेक्स्ट है, उस मैंने कोई HTML की फाइल नहीं देखी, उसमें मैंने ये नेम कीवर्ड यूज कर लिया एज अपने किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर वैल्यू शैल्यू देने के लिए, ठीक है। तो वो गलती नहीं, उस गलती का अजाला करने के लिए उसने कहा कि अब लोग तो दुनिया में कई तरह की वेबसाइट बनाते हैं और क्या कुछ नहीं करते, तो उससे डील करने के लिए वो कहता है कि हमने ATTRS का एक आपके साथ कीवर्ड बना दिया है, जो आपने फाइंड ऑल के अंदर पास करना है, और उसको एक डिक्शनरी पास करनी है, उस डिक्शनरी के अंदर आप लैंग्वेज के कीवर्ड यूज कर सकते हैं एज ए की ऑफ दैट डिक्शनरी एंड देता वैल्यू, ये बात बस। सही सही। अच्छा, ये जो है ना, ये थोड़ा सा रिपीट कर। ये जो ब्यूटीफुल सूप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे ना, ये आपका आपका यानी कि ये आपने टेक्स्ट पास किया है, और ये HTML पार्सर हो गया। उसके बाद जब आपने इसको डाटा डाटा फू जो है, मिसाल ये वाली थी इसके अंदर HTML के अंदर, ठीक है, तो डाटा के जी साथ कुछ भी जो ज्वाइन हुआ है, डाटा 1 2 3 या कुछ भी है, डाटा जी फॉलोड जी बाय एनीथिंग, तो अब वो गया है कि यहाँ पे आएगा एरर, क्योंकि ये फाइंड ऑल जो है इसको नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि आपके पास ये जो है एक कीवर्ड है आपके HTML के अंदर, जी जी। तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे आ गया सिंटैक्स एरर, आउटपुट नहीं आती। लेकिन अगर आप इसी इसी को आप क्या करें, फाइंड ऑल के अंदर आप एट्रीब्यूट्स ATTRS बना के उसकी डिक्शनरी और वैल्यू डाल दें, ये नाम फिर आप यूज़ कर सकते हैं, और वो आपको आउटपुट में ये वाली जो डिव है वो उसने दे दी यहाँ पे। मतलब ये विद इन इटसेल्फ ये एक कंप्लीट एक एग्जांपल, अगर आप इसको रन करें तो ये आपको ये इस तरीके से आउटपुट देगा ये वाली। और ये इसी तरह से ये भी है, ये उसने वो HTML5 एग्जाम्पल को। किताब को पढ़ते जाएंगे तो किताब पढ़, जी सर। किताब पढ़ते जाएंगे तो आगे एग्जाम्पल देगा आपको। सही है, आगे चलते हैं। ये बात तो समझ आ गई है। Apart from find and find all, there are also a number of other methods for searching HTML tree, which are very similar to find and find all. The difference is that they will search different parts of the HTML tree. अब find और find all के अलावा जो बाकी और भी हैं, वो है आपका find parent है, find parents है, आपकी वर्क। आवाज बंद हो गई। हेलो, आवाज़ सर, क्या हुआ आवाज़ को? हेलो, हेलो। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, हेलो। ये आपस की बात है। अच्छा जी, अब आपके पास ये आ गया फाइंड पेरेंट और फाइंड पेरेंट्स वर्क देयर वे अप द ट्री लुकिंग at a tag's parents using its parents attribute. Remember that find and find all work their way down the tree looking at a tag's descendants.
तो फाइंड और फाइंड ऑल जो है नीचे काम करते हैं, फाइंड पेरेंट ऊपर काम करते हैं। जी अच्छा, फाइंड पेरेंट जो है वो आपका इमीडिएट पेरेंट को उठाएगा, और फाइंड पेरेंट्स जो है वो आपके सारे पेरेंट्स को सर्च करेगा। जी जी। सही। और इसमें आ गया फाइंड नेक्स्ट सिबलिंग, फाइंड नेक्स्ट ये हमने उस दिन सिबलिंग्स। पढ़े थे। जी ये हमने उस दिन पढ़े थे। सर, उस दिन तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, अभी कुछ काम कर रहा है सही आज। मेरा ख्याल है मुझे नींद की कमी हो जाती है ना जिस दिन, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। Find next siblings will iterate and match tag siblings using next siblings attribute. Find previous sibling and find previous siblings do the same, यानी कि ये आपके जो सेम लेवल के ऊपर आपके वो होते हैं, जी जी जी। उसका उसको पकड़ता है। सेम लेवल के ऊपर या पीछे होंगे या आगे होंगे। ऐसे ही। अच्छा जी। ये मतलब नाम से ही जाहिर है ना ये क्या है। जैसे उसके यानी कि क्या क्या कह सकते हैं, उसके बहन भाई होते हैं ना, मतलब आगे वाले बहन भाई या पीछे वाले बहन भाई। आगे या वाले, पीछे वाले, साइड वाले, चाचे मामे ताए फूफियाँ। सर ये क्या भेजा आपने? ये मैंने आपको एक लिस्ट भेजी है, यहाँ से अगर आप देखें तो आपको बुक्स बहुत सारी मिल जाएंगी। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सर ये क्या डाउनलोडेबल है या पेड है? फ्री ऑफ आ- कॉस्ट। आला 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 आला, बहुत जबरदस्त। और ये कॉपीराइट का भी मसला नहीं है, ओरिजिनल है। बहुत आला सर, ये तो आपने बहुत अच्छा रिसोर्स बताया है। कंप्यूटर विजन जबरदस्त। दिल खुश हो गया सर, किताबें देख देख के। पढ़नी पढ़नी है कोई नहीं मैंने। किताबें भी हैं अपना शौकत भाई। सर असल पढ़ने का टाइम नहीं है। में सर पता क्या है, आज के दौर में ना नॉलेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उसको कर कोई कोई सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। मसला ये है। अब रेगुलरली पढ़ना पड़ता है, टाइम देना हाँ, पड़ता है भाई। टाइम देना टाइम देने पड़ता के है। बाद आप कर सकते हैं ना। टाइम देना पड़ता है। अब ये बुक तो पढ़ी है ना, ये तो आपको फ्री मिल रही है बुक, ये प्रैक्टिकल वेब स्क्रैपिंग की बुक अब फ्री पड़ी है, हर कोई तो नहीं कर सकता ना। अब जो जी टाइम जी। देता है, अब हम हैं और आप लगे हुए हैं, चलो जी कुछ ना कुछ लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। अब हर कोई तो नहीं ना लगता इस तरीके से। अच्छा जी, आगे आ गया हमारा। बस इसको यहाँ तक आज फिर इसको लपेटते हैं क्योंकि लेट हो रहा है, आप काम शाम करना होगा। ये काम तो है, मैंने पेंडिंग में रख दिया, बंदा जरूरी है उसका काम करेगा। जब बंदा किसी और को दे दिया है काम। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा बंदा वेट में है, मैंने उसको काम देना पड़ता है। अच्छा, बस ये यहाँ तक ख़त्म करते, फिर आपका टाइम कीमती है। हाँ जी। तो फाइंड प्रीवियस सिबलिंग और ये हो गया। और फाइंड नेक्स्ट, फाइंड ऑल नेक्स्ट, use the next element attribute to iterate and match over whatever comes after the tag in the document। ये तो फिर वो सिबलिंग की तरह ही हो गया, यानी कि नेक्स्ट सिबलिंग वाला चक्कर हो गया। ये बस कुछ फर्क होगा ना, वो रन करने या इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखने से पता चलेगा कि इसमें फर्क क्या है। अच्छा, find previous and find all previous will perform the search backward using the previous element attribute instead। Remember that find and find all work on the children attribute in case of recursive argument is set to false। Um, and on the descendants attribute in case recursive is set to true। तो ये जो है उसके बच्चे बच्चे बच्चों को ढूंढेगा, बच्चों बच्चों को ढूंढेगा अगर आपका ट्रू है, और अगर जी जी। फॉल्स है तो बच्चों को नहीं ढूंढेगा, ये सिर्फ सिर्फ जो है ना। अच्छा, ये एक चिल्ड्रन, एक स्टेप ढूंढ रहे हैं बस। नहीं एक मिनट, वर्क ऑन चिल्ड्रन एट्रीब्यूट इन केस ऑफ रिकर्सिव इज फॉर सेट टू फॉल, ये चिल्ड्रन पे करेगा, लेकिन जो डिसेंडेंट्स का मतलब है कि पेर यानी कि जो अबाव अजदाद हैं उसके पीछे। पोते पोतियां वगैरह भी ना। नहीं सर, ये चिल्ड्रन क्या उनको है? अच्छा, डिसेंडेंट्स जो है वो पोते पोतियां हो गए, और ऊपर चिल्ड्रन से उस नीचे। हाँ,
वहां पे उसने कहा था कि ये सिर्फ एक को तलाश करता है। अगर रिकर्सिव फॉल्स है तो ये सिर्फ जो आपने आर्गुमेंट दिया उसके एक स्टेप नीचे जाएगा। अगर वो ट्रू है तो उससे जितने भी स्टेप नीचे होगा ये सब पे जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। यानी ये इनर लेवल 1 जाता है अगर ट्रू हो, अगर फॉल्स हो तो फिर सॉरी, अगर फॉल्स हो तो इनर लेवल 1, और अगर ट्रू हो तो एज मेनी एज। लेकिन सर वो हमने सिर्फ फाइंड के चक्कर में देखा था कि फाइंड में जो है, उसी के अंदर रिकर्सिव आएगा ना, बाहर हाँ, तक नहीं आएगा। फाइंड के अंदर अगर आपने रिकर्सिव किया ना, तो इसमें फिर फाइंड ऑल को क्यों रखा है यहाँ पे? तो सिर्फ फाइंड को लिखना चाहिए था। ये यहाँ हमने किया था ना इधर। ये ये अभी देखा था यहाँ पे फाइंड। मैं समझ रहा हूँ, मुझे पता है वो, मैंने अभी तो पढ़ा है हम लोगों ने। जी जी जी। ये उसके अंदर आर्गुमेंट जो है उसके बारे में उसने ये तो कहा है। वो लिमिट देख लें, लिमिट थे, लिमिट था। नहीं लिमिट और चीज है, वो रिकर्सिव के लिए कहा था उसने। अच्छा। लिमिट तो खुद किसी टैग को तलाश करना है ना। अगर एक टाइटल हम उसमें अगर टेबल तलाश करें तो इट मीन्स के टेबल जितने होंगे वो सब लेके आएगा फाइंड आल में, और फाइंड में सिर्फ एक लाएगा। लेकिन फाइंड आल में अगर लिमिट 1 कर देंगे तो वो टेबल को लाएगा, टेबल के चिल्ड्रन की बात नहीं हो रही। रिकर्सिव का मतलब ये है कि वो उसके अंदर कितना डीप जाता है। अगर वो हम्म। एक रिकर्सिव फॉल्स है, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है रिकर्सिव फॉल्स पे। If you call my tag not find on all individuals who will examine the descendants of my tag, its children's children and so on. बात समझे? डिसेंडेंट यानी नीचे पे जाना है, and so on. If you only want beautiful suit to consider direct children, you can pass in recursive is equal to false. डायरेक्ट चिल्ड्रन का मतलब होगा कि जो वैल्यू आपने, जो एट्रीब्यूट अपना ये दिया है, जो सर्च के लिए आपने जो भी एट्रीब्यूट या नाम दिया है, ये सिर्फ उसका एक बच्चा देखेगा, और अगर बच्चों में कोई नाम ऐसा है तो उसको देखेगा, अदरवाइज उसके नीचे नहीं जाएगा। ये सही। देखे ना, पहले वाली दो लाइनें जो ऊपर नजर आ रही हैं, जी जी जी। ये बात है। जी जी, मैं समझ गया हूँ। ठीक है। तो ये इसमें जो है रिकर्सिव फॉल्स दिया है, तो वो आगे गया, आगे इसमें नहीं गया। अगर नहीं जाएगा वो एक ही देख के आएगा। लेकिन टाइटल, इसमें हमें इसने टाइटल कौन सा है? या टाइटल तो वो कीवर्ड है ना, जैसे एचटीएमएल के अंदर एक टाइटल का कीवर्ड होता है, कि एचटीएमएल का टैग है। जी जी। ये वाली एग्जांपल कहाँ से ला रहा है उठा के ये इसमें? ये एग्जांपल, ये इनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपके उसमें से नहीं लेके आ रहा अपना, क्या उसका नाम लेते हैं, ये विकीपीडिया से नहीं ला रहा, ये इसके, ये अपनी एग्जांपल दे रहे हैं। जी जी, वो कोई इसने लिया है ना, जैसे कोई एग्जांपल उसने लिया कुछ ना। नहीं लिया, आप उसमें उसमें अपने आप को मत खपाएं, ये उसने कुछ नहीं लिया, ये उसने हाथ से लिखा है। अच्छा ठीक है, समझ गया। चले, हाँ। ठीक है। ये हो गया। इंशाल्लाह फिर कल दोबारा करते हैं। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये एंड कर दें, ये वाला। ठीक है। जज़ाकल्लाह। चलें, इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा।